नमस्ते बच्चों, विज्ञान के इस सेशन में आप सबका स्वागत है। तो हम जैसा आप लोग जानते हैं हम लोग कौन सा कर रहे हैं, विज्ञान का कौन सा पार्ट कर रहे हैं, रसायन विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसका जो चैप्टर का क्या नाम है, पाठ का रासायनिक प्रतिक्रिया और समीकरण। इसी पाठ को अब हम लोग आगे बढ़ाते हुए दूसरे आगे के टॉपिक्स पर चल रहे हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो अभी जब से हमने ये अपना चैप्टर स्टार्ट करा है तब से हम लोग पढ़ चुके हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, कि इनमें क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंस होता है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में और उसके साथ साथ रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। समीकरण इक्वेशन है ना, कि कैसे हमने ये पढ़ा था कि कैसे ये जो समीकरण है किस तरीके से ये हम लोग की सहायता करती हैं। और चाहे कोई भी भाषा बोलने वाला या कहीं भी किसी दुनिया के कहीं भी रहने वाला इंसान वो सिंबल्स देखकर, वो जो हमारे जो उसके चिन्ह हैं उनको देखकर, उनके जो हमारे रासायनिक चीजें हैं उनका जो फॉर्मूले हैं उनको देखकर हम अपनी बात कह सकते हैं और समझा सकते हैं। तो अभी इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो मैं ये हमेशा आपको बता रही हूँ कि हम लोग पहले क्या कर चुके हैं। इसका खाली आप सुनिए नहीं, आप ये टॉपिक देखकर सोचिए कि जो आपने पढ़ा वो अभी याद है। अगर नहीं याद है तो एक बार फिर से सेशन देखिए, उसको समझिए और इतना पक्का कर लीजिए कि जब जब हम नए सेशन पर चल रहे हैं तो आपको पुराने सेशन सारे याद आ जाए। चलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार आज शुरू कर रहे हैं। तो पहला जो प्रकार है वो है संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। संयोजन मीन्स एडिशन मतलब क्या हुआ, दो चीज का जोड़ना। तो इसका मतलब है कोई तत्व आपस में जुड़ रहे हैं या कोई यौगिक आपस में जुड़ रहे हैं, वो जब जुड़ रहे हैं किस प्रकार से जुड़ रहे हैं वो आएंगे संयोजन अभिक्रिया के अंदर। दूसरा जो आ रहा है हमारा आज का, वो आ रहा है अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, जब कोई चीज अपने जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स कोई चीज होती है और जब वो अपने छोटे छोटे अपने जिन तत्वों से मिलकर बनी है उनमें टूट रही होती है या उसमें से और कुछ नया बनकर आ रहा होता है, वो सब आएगा अपघटन अभिक्रिया के अंदर। तीसरा जो हम लोग आज कर रहे हैं वो है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अपनी जगह को बदल लेना है ना। तो अब आप जानते हैं समीकरण में आपने पढ़ा कि एक तत्व या कोई यौगिक दूसरे तत्व या यौगिक के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, और वो अपने जो ज्यादा जो रिएक्टिव होते हैं वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, तत्व होते हैं, उनको वो उनकी जगह ले लेते हैं। तो इनका डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया के अंदर। जो चौथा हमारा रासायनिक अभिक्रिया है वो है द्विस्थापन अभिक्रिया। द्विस्थापन मींस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब एक नहीं दो तत्व जगह बदलते हैं तो, और जब मैं इसका डिटेल में आपको समझाऊंगी तब आपको, जब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगी तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा कैसे दो तत्व एक दूसरे की जगह लेते हैं। तो ये तो अभी हमने नाम ही देखे हैं, इनका धीरे धीरे हम जैसे जैसे सेशन में आगे चलेंगे उनको समझाते चलेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं ना, ये मैंने दो एक कलर से दिखाए हैं, बाकी दो एक कलर से। इसका मतलब है कि आज हम ये दो संयोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया के बारे में डिटेल में देखेंगे। इसके जो बाद वाला सेशन होगा उसमें हम विस्थापन अभिक्रिया और द्विस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। एडिशन रिएक्शन, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक जो अभिकारक होते हैं वो आपस में संयोग करते हैं, वो आपस में मिलते हैं और एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। इसका मैं एक आपको एग्जाम्पल से और समझाऊंगी। जैसे कोई एक तत्व है ए और दूसरा तत्व है बी, ये दोनों आपस में मिल गए, क्या तत्व बना, तत्व बना नहीं, ये एक यौगिक बना। दो तत्व जब आपस में मिल जाते हैं तो यौगिक बनाते हैं। तो यौगिक क्या बना, ए बी। ये एक हमने क्या, जैसे हम लोग हर चीज का मैथ्स में भी आपने पढ़ा है कि हम थोड़े से वेरिएबल लेकर उसको समझते हैं। तो अभी हमने एक तत्व ए माना, एक तत्व बी माना और हमने मान लिया
AB कोई नया तत्व बना संयोजन अभिक्रिया के अंदर। अब चलिए एक क्रियाकलाप से और समझते हैं कि कैसे जब दो हमारे तत्व या यौगिक आपस में मिलते हैं तो एक नया यौगिक कुछ एक नया तत्व बनकर आता है और उसके साथ बहुत कुछ होता है। अब जैसे ये एक है, हमने एक बीकर लिया, इसके अंदर हमने कैल्शियम ऑक्साइड डाला और उसमें जल डाला। नीचे ये इक्वेशन में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड जब पानी जल वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है, जब आपस में इनका कोई एक रिएक्शन होता है, कोई अभिक्रिया होती है, तब उसमें क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए हमारा क्या मिला? जल और कैल्शियम ऑक्साइड। ये मिलके इन्होंने एक नया यौगिक बनाया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना भी। अब देखिए इसके साथ एक और चीज होती है कि जब आप ये दोनों चीजें आपस में मिलाएंगे और ये जो जार है इसको पकड़ना चाहेंगे, कुछ फर्क लगेगा। क्या फर्क लगेगा? गर्म लगेगा, क्योंकि जब ये अभिक्रिया होती है तो इसमें से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। आपने पढ़ा है ना, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन हमने पढ़े थे ना। तो इसमें भी क्या होता है कि ये एक्सोथर्मिक है, इसमें से ऊर्जा निकलती है और ये हमें गर्म लगेगा। और ये कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा हुआ चूना, ये हम लोग आपने देखा होगा जब घर में हमें पेंट करना होता है तो चूने में हम पानी मिलाते हैं, ये वही वाली अभिक्रिया है। तो और उसमें देखते हैं कैसे वो गर्म एक भाप सी निकलती है, इसका मतलब ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। अब संयोजन अभिक्रिया के प्रकार, या तो संयोजन होता है तत्व और तत्व के बीच में, या होता है तत्व और यौगिक के बीच में, या होता है यौगिक और यौगिक के बीच में। समझ में आ रहे हैं ना? या तो तत्व आपस में मिल रहे हैं, या यौगिक आपस में मिल रहे हैं, या एक तत्व और एक यौगिक आपस में मिल रहे हैं, तब वो संयोजन अभिक्रिया के अंदर आते हैं। चलिए कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलता है तो वो पानी बनता है, जल का निर्माण होता है, वाटर बनता है। तो ये क्या हो गई? ये हमारी हो गई संयोजन अभिक्रिया। दूसरा आप देख रहे हैं कोयले का दहन। जब कोयला ऑक्सीजन से मिलता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। आप जब कोयला जलाते हैं धुआं उड़ता है, तो इसका मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो ये क्या है? कार्बन एक तत्व है और ऑक्सीजन दूसरा तत्व है। यहाँ पर आगे चलते हैं। जब दो यौगिक आपस में मिलते हैं, जैसे हमारा एक यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है जल, ये जब आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऊर्जा उत्पन्न होती है जैसा अभी मैंने बताया था। और जब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, इसको जब इसका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है, जब अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होती है, तब वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जल बनाता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड अपने में एक यौगिक है, जल अपने में एक यौगिक है, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलके ये एक यौगिक बना है। हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, जब दो तत्व आपस में मिल गए वो यौगिक बनाते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कैसे अभी जो हमने पढ़ा था, यौगिक और यौगिक का भी आपस में संयोजन हो सकता है। अब जब तत्व और यौगिक आपस में संयोजन कर रहे हैं, जब तत्व और यौगिक का संयोजन हो रहा है, तब देखिए ये क्या है? SO2 क्या होगा? तत्व या यौगिक? यौगिक ना। और ये ऑक्सीजन तत्व। तो एक यौगिक और एक तत्व का जब आपस में होता है तो हमें एक नया यौगिक मिलता है। तो ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है, सल्फर ट्राइऑक्साइड हमें मिल गया। ऐसी ही ये आप समझ रहे हैं, ये यौगिक है, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन तत्व है, जब ये दोनों आपस में मिले कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो इन दोनों का संयोजन हो गया। अब तो हम आगे चलते हैं और देखते हैं अपघटन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मीन्स क्या हुआ? हाँ, जैसा मैंने पहले बताया था कि कोई एक यौगिक अपने तत्व में जब टूट रहा है, जैसे AB है, कोई यौगिक है ये,
तो ये क्या है, एक ए तत्व से और बी तत्व से आपस में मिलके बना था। अपघटन अभिक्रिया में क्या होगा, वो ए और बी में वो टूट जाएगा। तो ये जो होता है, तो हम ये कह सकते हैं जो अपघटन अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया के जस्ट विपरीत है, जस्ट अपोजिट है। क्योंकि कहा दो हमारे जो तत्व या यौगिक थे वो आपस में मिल रहे थे, यहाँ पर वो जो आपस में मिल रहे थे वो अपने बेसिक तत्वों में टूट रहे हैं या उनमें वो फिर से बदल रहे हैं। अपघटन अभिक्रिया के भी प्रकार होते हैं, वो देखिए ये 3 प्रकार के होते हैं, ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन, प्रकाशीय वियोजन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपघटन हो रहा है, जो उनका टूटना हो रहा है, या तो उनको इतनी ऊष्मा दी जा रही है, या विद्युत का प्रवाह हो रहा है, या उसमें प्रकाश का वियोजन हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सोलर एनर्जी, जब तो कुछ याद आ रहा है, हमने सोलर एनर्जी के बारे में बहुत पढ़ा हुआ है। चलिए जैसे जैसे हम आगे चलेंगे इसको और ज्यादा समझते हैं। ऊष्मीय वियोजन, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर। तो इसको जब हम ऊष्मा देते हैं, ये बुझे हुए चूने में सी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाती है। अभी आपने पढ़ा था ना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब आपस में मिलते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं। अब वही ये 2 चीजों से मिलकर बना था, ये अब उसमें टूट गया। लेकिन आप देख रहे हैं ना कि इसमें जो हमारा था, ये कभी आपको मिलेगा जो तत्व से मिलकर बना था वो उन तत्वों में ही टूट रहा है, लेकिन कभी आपको ऐसा भी मिलेगा कि वो अपने अंदर से कुछ और चीजें निकाल भी रहा है। दूसरा देखिए, लेड नाइट्रेट, जैसा मैंने कहा था अभी आपसे, तो ये लेड नाइट्रेट है। तो इसका देखिए मैंने नीचे नाम भी इसलिए लिखा हुआ है, इसका फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा, PbNO3 होल ट्वाइस। तो जब हम ऐसे ब्रैकेट लगा के नीचे एक और नंबर लिख देते हैं तो इसको होल ट्वाइस, होल थ्राइस ऐसे करके बोलते हैं। तो ये जो आपका लेड नाइट्रेट है, तो जब इसमें ऊष्मा दी जाती है, जब इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, तो ये किस में टूट जाता है, लेड ऑक्साइड में, PbO, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, NO2 और ऑक्सीजन में। दूसरा हम लोग देख रहे हैं विद्युत वियोजन, जब विद्युत धारा प्रवाह होती है। तो इस विद्युत वियोजन से क्या होता है, जो जल होता है, इसको आपको मालूम है जल कैसे बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर। अब जब इसे जो हमारा जल है इसमें विद्युत धारा जब प्रवाह होती है, तो जो हमारा जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 में टूट जाता है। तो इस टाइप से हम एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बनाते हैं जिसमें हमारी ग्रेफाइट की रॉड्स होती हैं और एक एनोड होती है, एक कैथोड होती है। और ये हमारा देखिए यहां से बैटरी से हम करंट पास करते हैं, और जब इससे करंट पास होता है तो क्या, तभी हमारी विद्युत धारा बहती है और जल टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रूप में। आगे चलते हैं हम लोग प्रकाशीय वियोजन पर। प्रकाश की वजह से जो हमारा डिकम्पोजिशन हो रहा है, जैसे हमारा ये सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। ये इन 2 से मिलकर बना होता है, तो प्रकाश पड़ता है तो ये अपने जो मूल तत्व होते हैं उनके के रूप में आ जाते हैं। ऐसी ही हमारा है सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी क्या होता है, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है जब सूर्य के प्रकाश में आता है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने देखा कि हमारा हमने देखा एडिशन रिएक्शन, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कि एक हमारा कैसे 2 तत्व आपस में मिल रहे हैं और वो एक नया तत्व या यौगिक बना रहे हैं। और दूसरा हमने देखा कैसे जो एक यौगिक है वो टूटकर अपने तत्वों के रूप में वापस आ जा रहा है। और ये भी हमने देखा, ये जो हमारे 2 जो हमारी अभिक्रियाएं हैं इनके भी और भी प्रकार होते हैं। जैसे हमारा एडिशन में हमने देखा तत्व और तत्व आपस में मिल रहे हैं, तत्व और यौगिक आपस में मिल रहे हैं, या तत्व और
या यौगिक और यौगिक आपस में मिल रहे हैं। और अपघटन का भी हमने ये देखा कि ऊष्मा से अगर वो हो सकता है, या उसमें विद्युत धारा प्रवाह करी जाए, या तीसरा हमने क्या देखा, हाँ, सूर्य का, कि अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है तब कैसे किसी चीज का अपघटन हो सकता है। तो अगले सेशन में जो बाकी हमारे 2 रिएक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक इसको रिवाइज करिए, मिलते हैं नए सेशन में। नमस्ते।